एक शांत से गांव में आरव नाम का लड़का अपनी छोटी बहन अनाया के साथ रहता था। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे और तभी से आरव ने ही अनाया की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई थी। वह अपनी पढ़ाई छोड़कर सुबह से रात तक मेहनत करता था, सिर्फ इसीलिए कि अनाया की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सके। अनाया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। जब उसका कॉलेज जाने का समय आया तो उसे दूसरे शहर जाना पड़ता था, क्योंकि उनके गांव में कॉलेज नहीं था। हर दिन आरव उसकी जरूरतें पूरी करने में लगा रहता। एक दिन कॉलेज में अनाया अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई। वहां उसने पहली बार फ्रेंच फ्राइज खाए। कुरकुरेपन और स्वाद ने उसे हैरान कर दिया। उसे इतना पसंद आया कि वह बार बार देखती रही कि इन्हें कैसे बनाया जा रहा है। शाम को घर लौटते ही उसने जल्दी जल्दी कुछ आलू उठाए और उसी तरह फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करने लगी। तभी आरव घर पहुंचा। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, भैया ये देखिए, ये फ्रेंच फ्राइज मैंने बनाए हैं। वह उत्साह में उसे सब बताने लगी, कैसे उसने पहली बार खाए, कैसे बनाया जाता है और कैसे उसने खुद कोशिश की। थोड़ी देर बाद अनाया ने धीरे से एक विचार रखा, भैया हमारे गांव में किसी को फ्रेंच फ्राइज के बारे में पता ही नहीं है। अगर हम इनका एक छोटा सा दुकान खोल दें तो सबको पसंद आएगा और आपकी मेहनत भी थोड़ी कम हो जाएगी। आरव ने पहले हिचकते हुए कहा, अनाया मुझे बनाना तो आता भी नहीं है। अनाया मुस्कुराई, तो मैं सिखा दूंगी ना भैया। दोनों ने मिलकर कुछ दिन अभ्यास किया और फिर एक छोटे से खोखे में उनका पहला फ्रेंच फ्राइज का दुकान खुला। शुरू शुरू में लोग जिज्ञासा से आते थे, लेकिन एक बार खाने के बाद सभी इसके दीवाने हो गए। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर कोई वहां से फ्रेंच फ्राइज खरीदता। देखते ही देखते उनका छोटा सा व्यापार पूरे गांव में मशहूर हो गया। आरव ने कुछ लोगों को काम पर रख लिया और उनका कारोबार बढ़ता गया, लेकिन हर किसी को ये सफलता रास नहीं आई। दुकान के बगल में दुकान चलाने वाला रोहन आरव की प्रगति देख देख कर जलने लगा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि उसका पड़ोसी उससे ज्यादा सफल हो जाए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन चुपके से आया और आरव का पूरा दुकान गायब कर गया। अगली सुबह जब आरव दुकान पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था, न टेबल, न मशीन, न सामान, कुछ भी नहीं। वह जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिया। ये दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। घर पहुंचते ही उसी समय अनाया भी कॉलेज से लौटी। खुश होकर बोली, भैया आज मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन आरव को उदास देखकर वह रुक गई। भैया क्या हुआ, आपका चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? आरव ने टूटे हुए स्वर में पूरी घटना बता दी। कुछ देर चुप रहने के बाद अनाया ने दृढ़ आवाज में कहा, भैया हम हार नहीं मानेंगे। इस बार हम इससे भी बड़ा दुकान लगाएंगे और बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएंगे। फिर उसने अपनी पहली सैलरी आरव के हाथों में रख दी। ये मेरी तरफ से पहली मदद है। अब हम दोनों मिलकर फिर से शुरू करेंगे। इस बार दोनों ने पहले से भी बड़ा दुकान बनवाया। नई मशीनें, साफ जगह और बाहर कैमरा भी लग गया। धीरे धीरे वही पुरानी भीड़ लौट आई और देखते ही देखते उनका नया दुकान पहले से 2 गुना सफल हो गया। उधर रोहन दूर बैठकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा भर आया। वह सोचने लगा, मैंने हमेशा दूसरों से जलन की, लेकिन अपने काम पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर मेहनत करता तो आज मेरा भी व्यापार चलता। मैं अपनी ही गलती में डूब गया। दूसरी ओर आरव और अनाया की मेहनत और एक दूसरे के प्रति प्रेम ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। अनाया नौकरी भी करती और अपने भाई के दुकान की देखभाल भी। दोनों भाई बहन खुशियों और मेहनत के साथ नया जीवन जीने लगे और गांव के लोगों के लिए वह दुकान सिर्फ फ्रेंच फ्राइज की नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और भाई बहन के प्यार की निशानी बन गई। एक गांव में एक मेहनती महिला सरला देवी रहती थीं, जो अपने बेटे अरुण के साथ रहती थीं। सरला देवी गरीब थीं, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के लिए बहुत प्यार था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती और जितना भी कमाती आधा अरुण की पढ़ाई के लिए बचा लेती। अरुण पढ़ाई में अच्छा था और सबसे बढ़कर वह दिल का बहुत साफ था। वह गांव के सभी लोगों की मदद करता था। कभी किसी का पानी भर देता, कभी बच्चों को होमवर्क समझा देता, कभी बूढ़ों का सामान उठाने में मदद कर देता।
एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने रास्ते किनारे एक घायल बूढ़े बाबा हरिदास को गिरा पड़ा देखा। अरुण ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाया, अपने घर ले गया और माँ की पुरानी कुर्सी पर बैठाया। उसने उनके घाव साफ किए, दवा लगाई और उन्हें खाना भी खिलाया। रात भर अरुण ने बाबा का ख्याल रखा। सुबह उसने देखा बाबा वहां नहीं थे, बस कुर्सी पर एक हल्की सी चमक जैसे रह गई हो। अरुण ने सोचा, मैं माँ के लिए क्या कर सकता हूँ, वह रोज फर्श पर सोती है। काश मैं उन्हें बड़ा सुंदर बिस्तर ला पाता। और तभी धप, उसके सामने एक सुंदर बड़ा बिस्तर प्रकट हो गया। अरुण डर गया, ये कैसे हुआ? उसने माँ को जगाया। सरला देवी ने भी देखा और हैरान रह गईं। कुछ देर बाद घर में और चीजें भी दिखने लगीं, नया चूल्हा, बर्तन, पर्दे। सरला देवी सोचने लगीं, आखिर ये हो क्या रहा है? रात को जब सब शांत था, उन्होंने कुर्सी पर बैठकर सोचा, अरुण का बैग फट गया है, नया चाहिए। तभी नया बैग सामने प्रकट हो गया। अब उन्हें समझ आया, यह कुर्सी जादुई है और शायद यह जादू तभी आया जब बाबा हरिदास इस पर बैठे थे। अगले दिन अरुण ने पूछा, माँ, ये सब कैसे हो रहा है? माँ ने कहा, बेटा, ये तेरी भलाई का फल है। तूने जरूरतमंद की मदद की, इसलिए भगवान ने यह वरदान दिया। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं। सब देखते कि सरला देवी बिना काम पर जाए नए नए सामान ला रही हैं। उनकी चालाक पड़ोसी कमला को शक होने लगा। वह एक रात उनके घर चुपके से आई और देख लिया कि सरला देवी कुर्सी पर बैठकर जो सोचती है वही सच हो जाता है। कमला लालची हो गई। रात को जब सब सो गए, वह चोरी से कुर्सी उठा ले गई। अपने घर पहुंचकर वह हंसी, अब मैं इतना बड़ा महल बनाऊंगी कि पूरी दुनिया चौंक जाए। जैसे ही उसने यह सोचा, उसका पूरा घर गायब हो गया। वह खुद बाहर खड़ी रह गई, बिना घर, बिना सामान। लालच ने सब छीन लिया। उधर सरला देवी और अरुण खुश थे क्योंकि वे मानते थे कि कुर्सी अपने आप गायब हो गई। उन्होंने मेहनत और अच्छे कर्म के साथ अपनी जिंदगी फिर से चलानी शुरू कर दी। कहानी से सीख, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है और लालच इंसान से सब कुछ छीन लेती है। एक छोटे से गांव में सुरेश और गीत नाम का एक साधारण पति पत्नी रहता था। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। गीत बहुत स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती थी, इतना कि कोई भी उनके घर आता तो उसके स्वाद की तारीफ करते नहीं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव तो हमने कभी नहीं खाया। गीत, अगर तुम दुकान खोल दो तो पूरा गांव लाइन लगाकर खाएगा, ऐसा स्वाद किसी के पास नहीं है। इन बातों से सुरेश के मन में एक सपना जागा। वो सोचने लगा, क्यों ना हम घर के सामने वड़ा पाव की दुकान शुरू करें। सुरेश, गीत, क्या हम दुकान शुरू कर सकते हैं? तेरे हाथ का वड़ा पाव तो सभी को पसंद है। कर सकते हैं, लेकिन एक बात माननी होगी, तुम हर किसी से बहुत बातें करते हो, उन्हें अपनी कमजोरी बता देते हो। व्यापार में ये आदत नुकसान करेगी। हाँ, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो दुकान नहीं चलेगी। दोनों ने तय किया, सफर शुरू करेंगे। सुबह का समय, छोटी सी दुकान, ठेला तैयार, ताजा वड़ा पाव की खुशबू। सुरेश उत्साह से, गर्मा गर्म ताजा वड़ा पाव, आइए चखिए। लोग खुशबू से खींच कर आते हैं। ग्राहक, बहुत जबरदस्त, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। गीत ने बहुत प्यार से स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाया और सुरेश ने पूरे जोश से बेचा। अरे, पहले ही दिन इतनी कमाई? सुरेश, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा है। दुकान पर लोग भीड़ लगाए हुए हैं। कुछ ही दिनों में गीत का वड़ा पाव पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। जो भी खाता कहता, ग्राहक, गीत का वड़ा पाव ही सबसे स्वादिष्ट है। सुरेश गर्व से, मेरी बीवी सबसे अच्छा बनाती है। एक ग्राहक आता है, बहुत बातें करता है। ग्राहक, भैया, आपका वड़ा पाव तो कमाल है, बिल्कुल आपकी बीवी जैसा। वो सुरेश को बातों में उलझाता है। सुरेश की कमजोरी थी किसी भी आदमी की बातें सुनकर उसमें खो जाना। कई लोग उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने लगे। वो बातें करते, वड़ा पाव खाते और बिना पैसे दिए चलते बनते। धीरे धीरे यह रोज की आदत बन गई। रात को दुकान बंद, दोनों तनाव में। गीत निराश होकर, ये क्या, आज इतनी भीड़ थी फिर भी पैसे इतने कम क्यों? सुरेश टूटे हुए स्वर में, मैं कुछ लोगों से पैसे लेना भूल गया। मैं फिर बातों में उलझ गया। मेरी ही गलती है। सबको मेरी कमजोरी पता चल गई और हम नुकसान में जा रहे हैं। गीत चुपचाप उसके, गीत, गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। चलो फिर से शुरू करते हैं, इस बार सही तरीके से। सुबह नई ऊर्जा के साथ दुकान खुलती है। सुरेश दृढ़ता के साथ, जी भाई, पहले पैसे दीजिए,
फिर वड़ा पाव मिलेगा। तारीफ के पैसे नहीं होते। ग्राहक मुस्कुराते हुए पैसे देते हैं। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। फिर ग्राहक बढ़ने लगे और उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। सफलता केवल स्वाद या मेहनत से नहीं मिलती, अनुशासन, समझदारी और सही व्यवहार से मिलती है। गलती करना गलत नहीं, गलती दोहराना गलत है। जो सीख लेता है वही सफल होता है।